जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेदिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सब्ब। कस्मिंश्चित्, हाँ, गाथा नंबर 14 की टीका चल रही थी। उस टीका में भी सम्यक्त्वादि जो सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में बताया जा रहा था। एक सम्यक्त, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, है ना, सूक्ष्मत्व, ये जो गुण होते हैं इनके बारे में वर्णन चल रहा है। सूक्ष्मत्व के बाद इसमें अवगाहन गुण का वर्णन है। एक दीप प्रकाशे नाना दीप प्रकाशवत एक सिद्ध क्षेत्रे संकर व्यतिकर दोष परिहारेण अनंत सिद्धावकाश दान सामर्थ्यम अवगाहन गुणो भंडते। ये अवगाहन गुण कहलाता है। सिद्ध भगवान में 8 गुणों में एक अवगाहन गुण भी प्रकट हो जाता है। तो वह अवगाहन गुण का मतलब होता है कि अनंत सिद्धों के लिए अवकाश दान की सामर्थ्य आ जाना, है ना। एक सिद्ध भगवान अनंत सिद्धों को अवकाश दे सकते हैं। अवकाश माने स्थान दे सकते हैं। जहां पर एक सिद्ध भगवान विराजमान है, उसी स्थान पर, उसी क्षेत्र में अनंत सिद्ध भगवान भी स्थित हो सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं आता। तो इसी सामर्थ्य को अवगाहन गुण के माध्यम से जाना जाता है। तो ये सामर्थ्य संसारी जीवों में नहीं होती, ये सिद्ध भगवान में ही प्रकट हो जाती है। उनका परिणमन सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होने से वह अनंत सिद्धों को भी अपने में अवगाहन दे सकते हैं, अवकाश दे सकते हैं। इसी का नाम अवगाहन गुण कहलाता है। अवगाहन माने उसी में अवगाहित हो गए, उसी में समाहित हो गए। ये अवगाहन गुण के माध्यम से हो जाता है। तो जब ये अवगाहन होता है तो कुछ दोष नहीं उत्पन्न होते हैं। जैसे संकर व्यतिकर ये दोष होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि एक चीज दूसरे में मिली तो वो दोनों ही कुछ मिक्सचर बन गए, या एक ने अपना स्वरूप खो दिया वो उसके जैसे हो गया, है ना। जैसे दूध में दही मिला दिया तो सारा दूध ही दही बन गया। ऐसा नहीं होता, है ना। संकर व्यतिकर दोषों से रहित होकर के वो अवगाहनत्व होता है। और ये अवगाहनत्व एक सिद्ध क्षेत्र में रहता है। यानी एक सिद्ध भगवान का जो क्षेत्र है उसमें अनंत सिद्ध भगवान समाहित हो जाते हैं। इसी को अवगाहन गुण के माध्यम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्धों का स्थित हो जाना, है ना। अब एक सिद्ध क्षेत्र का मतलब एक सिद्ध भगवान का जो स्पेस है वो भी एक सिद्ध क्षेत्र है, और पूरा टोटल देखा जाए तो वो एक ही सिद्ध क्षेत्र है ना। दुनिया में
सिद्ध क्षेत्र तो एक ही है। जो सिद्ध के रहने का स्थान है वास्तव में वो सिद्ध क्षेत्र है ना। जो 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन के विस्तार को लिए हुए जो सिद्ध शिला है वही सिद्ध क्षेत्र है। तो वो एक ही क्षेत्र है, उसी को एक सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। बाकी जहां से जो सिद्ध हो रहे हैं, वो जहां पर सिद्ध भगवान बने हैं, वो जो है अलग अलग सिद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। लेकिन ऊपर देखोगे तो सिद्ध क्षेत्र एक ही है ना। नीचे देखोगे तो सिद्ध क्षेत्र बहुत सारे हैं, यहाँ से भी सिद्ध बन गए, वहां से भी सिद्ध बन गए। तो यहाँ पर जमीन पर तो सिद्ध क्षेत्र बहुत सारे हो गए, लेकिन वहां देखोगे ऊपर तो सिद्ध क्षेत्र एक ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस एक ही सिद्ध क्षेत्र में सभी सिद्ध अवगाहित होते चले जाते हैं। उन्हें कोई अलग से अपनी कॉलोनी नहीं बनानी पड़ती कि भाई भीड़ बहुत बढ़ रही है ना, अनंत की संख्या बढ़ रही है तो कहीं चलो और जमीन ली जाए हैं। तो उसी एक ही सिद्ध क्षेत्र पर सभी स्थित होते चले जाते हैं। तो इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। एक सिद्ध क्षेत्र या एक सिद्ध भगवान का क्षेत्र भी इतना पावरफुल है कि उसमें भी अनंत सिद्ध भगवान आ जाते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? जैसे एक दीप के प्रकाश में अनेक दीपों का प्रकाश आ जाता है ना। क्या कहा? जहां पर जिस स्थान में एक दीपक का प्रकाश समाहित हो रहा है, उसी में अनेक दीपक भी रख दोगे तो प्रकाश आपस में लड़ता नहीं है, न प्रकाश में कोई विस्फोट हो जाता कि भाई लाइट बहुत हो गई, विस्फोट हो गया, है ना। तो प्रकाश में प्रकाश समाहित होता चला जाता है। जिस कमरे में एक बल्ब जल रहा है, आपकी ताकत हो तो उसमें 10 भी जला लो, 20 भी जला दो, प्रकाश कहीं भी जो है दीवार फोड़ के नहीं जाएगा। तो प्रकाश उसी में समाहित होता चला जाता है। तो इसी तरीके से जैसे प्रकाश में प्रकाश समाहित होता चला जाता है ना, लाइट में लाइट प्रवेश करती चली जाती है, वैसे ही एक सिद्ध भगवान में अनंत सिद्धों का अवस्थान होता चला जाता है। इसी को अवगाहन गुण कहा जाता है। तो जब भी सिद्ध भगवान को याद करो तो उनके गुणों के माध्यम से याद किया जाता है ना। तो ये भी गुण हैं, इन गुणों को स्मरण करके सिद्ध भगवान का स्मरण किया जाता है। ठीक है। क्या देखें सिद्ध भगवान में, क्या याद करें? तो ये 8 गुण याद करो, इसी का चिंतन करो। तो ये अवगाहन गुण कहलाता है। फिर आगे कहते हैं, यदि सर्वथा गुरुत्वम भवति तदा लोह पिंडवत अधः पतनम, यदि च सर्वथा लघुत्वम भवति तदा वाताहत अर्कतूलवत सर्वदैव भ्रमणमेव स्यात् न च तथा तस्माद् अगुरु लघुत्व गुणो अभिधीयते। इसी तरह से सिद्ध भगवान में एक गुण होता है जिसे कहते हैं अगुरु लघु गुण। क्या बोलते हैं? बोल तो लो, नमो सिद्धाड़म तो जिंदगी भर पढ़ते हो। लेकिन सिद्ध भगवानों के 8 गुण कौन से हैं जिनका स्मरण करना चाहिए, उनकी विशेषताएं इससे जानी जाती हैं। तो अगुरु लघु गुण के कारण से क्या होता है, ना तो वो गुरु माने भारी रह जाते हैं और ना लघु माने हल्के रह जाते हैं, है ना। ना वो भारी हैं ना वो हल्के हैं, यानी इतने भारी भी नहीं है कि लोह पिंड के समान, जैसे लोहे का पिंड होता है, लोहे का गोला अगर भारी है और ऊपर से ऊपर रख दिया जाए और वो गिरे तो नीचे ही गिरता चला जाएगा क्योंकि वो भारी है। इसी तरीके से वह सिद्ध भगवान भारी नहीं है कि वो लोह पिंड की तरह ऊपर हैं तो फिर वो नीचे ही गिरते चले जाएं, अथवा इतने हल्के भी नहीं है कि जैसे एक अर्कतूल होता है, आग का फूल जैसे बोलते हैं,
ऐसे रोए रोए टाइप का, ऊन टाइप का, कई बार है ना घूमता रहता है ना, जो फसलों से निकलता है वो। हाँ, तो ऐसे वो वो जो उड़ता ही रहता है सफेद, है ना, फूल टाइप का, तो इतना हल्का भी नहीं होता कि वो उसकी तरह अपने आप ही उड़ता जाए। तो अब सिद्ध भगवान हो गए हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक जगह टिक गए हैं या घूम रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं या इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, ये जो प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का उत्तर इस अवगाहन गुण से दिया जाएगा, है, अगुर लघु गुण से दिया जाएगा, है ना। तो अगुर लघु गुण क्या कहता है कि वह सिद्ध भगवान ना तो लोहे के पिंड की तरह भारी हैं और ना अर्क तूल की तरह हल्के हैं, जो वो अपने आप इधर उधर भ्रमण करते रहे या वह आत्मा इधर उधर घूमती रहे। वो जो फूल होता है बिना हवा के ही घूमता रहता है इधर उधर। तो ऐसे उनकी आत्मा इधर उधर हल्की होकर के भी नहीं घूमती रहती और भारी होकर के भी ऐसा नहीं कि अब ऊपर पहुंच गए तो अब गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं। कुछ ऊपर से ऐसे उल्कापात होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिजली गिर रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो वो जो उनके अंदर ये गुण आ गया, इसी का नाम है अगुरु लघुत्व गुण। तो जिससे उनका ना सर्वदा भ्रमण होता है और ना वो लोह पिंड की तरह अधः पतन होता है। जहां है उसी रूप में वह हमेशा स्थित बने रहते हैं। ये अगुरु लघु गुण का स्वभाव कहा गया है। हाँ, अगुर लघु गुण अनेक तरह के हैं। जो अर्थ पर्याय में सटगुड़ी हानि वृद्धि के रूप में अगुर लघु गुण कहा जाता है, वह गुण दूसरा होता है। और ये जो गुण है, ये गोत्र कर्म के जो अभाव में उत्पन्न होता है, ये अगुर लघु गुण इसको बताया गया है। हाँ, वो एक एक कर्म के एक एक गुण है, ये नाम कर्म से सूक्ष्मत्व है। हाँ, नाम कर्म में भी अगुर लघु नाम कर्म का उदय होता है, तो उसका क्षय अलग से कोई गुण उत्पन्न करे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो नाम कर्म का ही भेद हो गया। यहाँ जो है ये गोत्र कर्म के कारण से, जैसे गोत्र कर्म का उदय संसार में जब तक रहता है तब तक जीव उच्च या नीच कहलाता है। उच्च कुल में जन्म ले तो वो उच्च गोत्र वाला कहलाता है, नीच कुल में जन्म ले तो नीच कुल वाला कहलाता है। तो इस तरह से वह जो उच्च नीच होता था वह अब जो है नहीं रहा, है ना, ये भेद छूट गया, ये अगुर लघु। नहीं नहीं, वो तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव अलग चीज हो गई, लेकिन अगुर लघु गुण का मतलब ये हो गया कि न वो गुरु रहा न लघु रहा, दोनों के अभाव को अगुर लघु कहा है ना। तो ये वास्तव में वो अगुर लघु गुण नहीं है जो उच्च नीच जिसके कारण से वह कहलाता था, है ना, किंतु ये अपने आप में एक अलग ही गुण पैदा हो गया, जो उन सिद्ध जीवों में न अब वो गुरु के रूप में न लघु के रूप में, ये कहने का मतलब है। मतलब गोत्र कर्म के अभाव में जो अगुर लघु होता था, है ना, वो ये अगुर लघु नहीं है, ये कहने का मतलब है ये एक अलग ही अगुरु लघु गुण पैदा हुआ, जिसके कारण से वो ना गुरु है ना लघु है। बाकी चीजें अलग अलग हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव अलग है, ये गुण अलग है। इसमें दोनों चीजें लगानी, केवल ऊर्ध्वगमन स्वभाव में तो चलो ऊपर चले गए, है ना, लेकिन वो तिरछे भी तो भ्रमण नहीं करें। चलो ऊपर चले गए, ऊपर जाके भी तो फिर तिरछे भी तो भ्रमण नहीं करें, अर्क तूल की तरह इधर उधर घूमते रह जाएं, तो वो भी तो नहीं आना चाहिए ना। तो वो अगुर लघु गुण का कार्य हो गया।
हम्म, ये अगुर लघु गुण अलग ही है, सिद्ध भगवान का ये अगुर लघु गुण है। इसको इस रूप में देख सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है कि जैसे गोत्र कर्म के अभाव से अगुर लघु गुण प्रकट हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। अब इस विषय में अलग अलग विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कई लोग कहते हैं कि ये वो अगुर लघु गुण नहीं है, ये अगुर लघु गुण जीव का अलग धर्म है। और कहीं कहीं टीकाओं में भी ये लिखा हुआ है कि अगुर लघु गुण इस तरह से गोत्र कर्म आदि के अभाव में प्राप्त होता है। नहीं, वो अलग है। तो इस तरह से ये अगुर लघु गुण भी सिद्ध भगवान का जाना जाता है। हम्म और परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथ हैं, उनकी टीका में इसको सिद्ध भगवान के ये गुण जो प्रकट हुए गोत्र कर्म आदि के अभाव में प्रकट होते हैं, ऐसा भी बताया गया है। तो क्या हो गया? नाच रही क्या कर रही? सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव समुत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृतस्य यदेक देश संवेदनम कृतम पूर्वम तस्यैव फलभूतम अव्यावादम अनंत सुखम वर्ण्यते। अब यहाँ पर एक अव्यावाद गुण भी प्रकट हो जाता है, ये भी जानना चाहिए। तो अव्यावाद जो है, अनंत सुख को ही अव्यावाद यहाँ पर बताया गया है। अव्यावाद गुण का मतलब होता है बाधा से रहित। अब उन सिद्ध भगवान में कोई भी तरह की कोई बाधाएं नहीं रही और उनके सुख को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो ये फल उन्हें किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? जो पहले वह सहज शुद्ध स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न रागादि विभावों से रहित सुखामृत का एक देश रूप से संवेदन करते थे, उसी के फल से ये अव्यावाद अनंत सुख उन्हें प्राप्त हुआ है ना। यानी अव्यावाद देखा जाए तो अव्यावाद अनंत सुख का एक पर्यायवाची नाम है, लेकिन अव्यावाद नाम का सुख नहीं है जो लोग समझते हैं अव्यावाद सुख है। अव्यावाद सुख नहीं कहलाता। अव्यावाद अपने आप में पूर्ण शब्द है। अव्यावाद का मतलब है अनंत सुख, है ना। जहां पर कोई बाधा ना हो उसी का नाम सुख है। क्या सुना? हाँ, बस इतना सुन लो। सुख किसे कहते हैं? तो बस तुम्हारे लिए कोई बाधा ना डाले उसी का नाम सुख है। जहां तुम्हारे लिए कोई बाधा डालने लगे उसी का नाम दुख है ना। तो अव्यावाद का मतलब है उन्हें जो मिला है उसमें अब कोई भी बाधा नहीं, कोई भी तरह से डिस्टरबेंस नहीं, है ना। थोड़ा सा भी कहीं बाधा होती तो पूरी सभा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन्हें अब कोई भी बाधा नहीं, किसी भी तरह का कोई भी अवरोध नहीं, किसी भी कार्य में जो उन्हें जैसा मिला है वो वैसा ही बना रहेगा। इसी को ही अनंत सुख कहते हैं। चूंकि वो अनंत काल के लिए हो गया इसलिए वो अनंत सुख हो गया। तो सामान्य संसारी जीवों के लिए भी यही सीखना चाहिए इससे कि सुख और कोई बला नहीं है। सुख का मतलब क्या है? जो हम कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो बिना बाधा के हो रहा है तो उसका नाम है सुख। समझ में आ रहा है ना। जो निर्बाध रूप से चले तो उसका नाम है सुख।
और उसी में कोई बाधा दे तो उसी का नाम है दुख। ठीक है ना। अब बच्चे को मोबाइल चलाना है, मोबाइल से खेल रहा है, तो उसे खेलने दोगे तो उसको हो रहा है सुख, और तुमने मोबाइल छुड़ा लिया तो उसको हो गया दुख। समझ आ रहा है। तो आपको उसे बाधा देने में सुख मिलता है, और वो आपको बाधा देगा तो उसे सुख मिलता है। कि जैसे तुम्हें चाहिए कि वो मोबाइल छोड़ दे, और वो ये चाहता है कि मम्मी मोबाइल ना छुड़ाए। समझ आ रहा है ना। तो उसका सुख किसमें, मोबाइल ना छुड़ाया जाए, और तुम्हारा सुख किसमें, वो मोबाइल छोड़ दे। तो सब एक दूसरे को बाधा दे रहे हैं, है ना। इसलिए दोनों दुखी हो जाते हैं। तो जहां पर बाधा पहुंचाई जाती है वहां पर दुख हो जाता है। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मुझे, हाँ, अकेले अकेले जीने दो, हाँ, शांति से रहने दो, मैं अपना घर मकान बना लूंगा, अपने घर में रहूंगा, तुम मुझे बार बार परेशान नहीं करो। तो ये सब किस लिए, हाँ, बाधा नहीं चाहता किसी से, है ना। उसका काम, उसका अपना स्वभाव, उसका आना जाना, वो हर चीज में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो वो दुख हो जाता है। हम्म। चार लोगों के साथ रहते हैं तो इतने टाइम पे क्यों आ रहा है, इतने लेट क्यों आ रहा है, अभी क्यों नहीं आया, तब क्यों, कहाँ चला गया, ये सब जो है ना, तरह तरह की बाधाएं रहती हैं। इसलिए बच्चा अलग हो लेता है। तो दुख क्या है, बाधा मिलना ही दुख है। जो सुख है वो सुख इतना यही पर्याप्त हो जाता है, बस बाधा से रहित हो, है ना। इसलिए लोग पहले कहते थे ना, भाई तुम्हारे पास महल है, तुम्हारे महलों का सुख तुम भोगो, मुझे अपनी झोपड़ी का ही सुख बहुत। नहीं समझे, क्योंकि वो अपनी झोपड़ी में सुखी है। सुखी क्यों है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में उसको बाधा नहीं है ना। अब तुम्हारे महल में वो पहुंचेगा तो उसे बाधा होगी, वो इसलिए वो अपनी झोपड़ी में सुखी है। तो इसी का नाम है व्याबाधा से रहित होना। व्याबाध माने विशेष बाधा, विशेष आबाधा जहां पर होती हैं वो जो है दुख हो जाता है ना। मतलब सुख की यही परिभाषा और कुछ नहीं है। नहीं तो ऊपर की कोई भी बाधा होगी, वो तो ऊपरी बाधा अलग चीज हो गई। आपकी अपनी भी कोई बाधा, आप भोजन कर रहे हैं और अंतराय आ गया, वो भी एक बाधा है ना, बस वही दुख हो गया। नहीं समझ में आया। तो अब निर्बाध हो जाए तो सुख हो गया, है ना। बाधा हो गई तो दुख हो गया। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस न आए, है, तो वो जो है अपने आप में सुख कहलाता है। बस सुख इसी का नाम और कुछ नहीं है। तो सिद्ध भगवान को जो मिला है वो अनंत काल तक अब उन्हें कोई उसको बाधित नहीं कर सकता कि भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर रहते रहते, तुमने तो कब्जा ही कर लिया यहाँ पे, चलो अब यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। तो यही उनका अनंत सुख है। समझ रहे हो ना। तो सुख भी समझो कि सुख क्या कहलाता है। तो अव्याबाद ही अनंत सुख है। लोग क्या कहते हैं, अव्याबाद सुख। अव्याबाद सुख नहीं है। अव्याबाद नाम का कोई सुख नहीं है। अव्याबाद अपने आप में एक गुण है, उसको अनंत सुख के रूप में कहा गया। अगर वो बाधा कुछ समय के लिए है ना, तो वो कुछ समय के लिए दुख हो गया। वो बाधा कुछ समय के लिए छूट गई तो कुछ समय के लिए सुख हो गया। वो बाधा हमेशा के लिए छूट गई तो हमेशा के लिए सुख हो गया। हम्म।
हाँ, अरिहंत भगवान में भी अनंत सुख तो है, लेकिन अभी वो अव्ययवाद नहीं है। वो मतलब वो जो अव्ययवाद गुण है वो सिद्धों में ही आया, तो उनका अनंत सुख भी कहीं ना कहीं बाधित होता है। भले ही वो बाधित का अनुभव उन्हें नहीं होता है, या वो इस तरह से बाधित नहीं होता कि उन्हें कोई दुख हो, लेकिन वो अनंत सुख में भी कहीं ना कहीं, है ना। जैसे आप टीवी पे देखते थे ना, पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे पिक्चर आ रही है ना, चित्र आ रहा है, अब उसमें बीच बीच में लाइनें आ रही हैं, नहीं समझे? तो आपको दिख तो रहा है कि भाई ये क्या एक्शन हो रही है, क्या चित्र चल रहा है, वो दिख तो रहा है, लेकिन बीच बीच में धारियां आ रही है ना, बीच बीच में लाइनें सी आती थी ना, वो है, वो तो एंटीना वेंटीना डिस्टर्ब हो जाता था तो आजकल वो सब नहीं होता ना मोबाइलों में, तो इसलिए बता रहा हूं तो इसी तरीके का वो है अरियंत भगवान को मतलब सुख तो है, और उस सुख में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी सी बीच बीच में कहीं ना कहीं वो एक लाइनिंग की तरह, साता गरम का उदय चले चाहे असाता है, वो एक लाइनिंग है वो, तो वो उसी टाइप का है ना। हल्की सी अगर लाइनिंग भी चलती रहती है, कई बार तो वो लाइनिंग दिखाई नहीं देती आपको, बहुत मामूली सी भी हो, तो जो उसको जानता है वो उसको जब सही करता है बिल्कुल, तो जो है वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो इसी तरीके से सिद्ध और अरिहंत के सुख में ये अंतर आ जाता है कि सिद्ध भगवान में कोई बाधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो फ्लो है एक तरह का। और इधर जो है अरिहंत में थोड़ी सी हल्का हल्का उसके साथ में मिक्सिंग है कुछ लाइनिंग की, वो पकड़ने वाला ही पकड़ता है। जैसे बहुत कॉस्टली कोई, जैसे मान लो स्टोन हो, जैम भी हो कोई, मान लो ना, तो आपके लिए तो वो जैम है, नहीं समझे? जैसे कोई भी अच्छा, कोई भी है, हाँ पुखराज वगैरह हो, आपके लिए तो अरे भाई बहुत, जो जानने वाला होगा ना वो देखेगा, अरे भाई देखो इसमें धारी आ रही है, तो वो उतने से ही जो है, जो उसकी जानकार होगा वो उसकी कीमत उतने से ही वो कम कर देगा, आपको दिखेगी भी नहीं वो धारी, उसको दिख जाएगी। तो बस इतना ही है, अरिहंत भगवान में सुख तो है अनंत सुख, लेकिन कुछ उसमें हल्की सी लाइनिंग रहती है जो आपकी पकड़ में नहीं आएगी। जो उस लेवल के लोग होंगे वो समझेंगे कि हाँ, इनका सुख अभी व्याबाधा से रहित नहीं है, सिद्ध भगवान का सुख बाधा से रहित है, इनके सुख में आ रही है कहीं ना कहीं बाधा। तो जो उनके लिए आघाती कर्मों का उदय चलता है, योग चलते हैं, ये सब बाधा देने वाली चीजें हैं उस सुख में, है ना। तो इस तरह से अव्ययवाद का मतलब ही सुख होता है। जितने समय तक आपको बाधा ना मिले उतने समय तक के लिए सुख हो गया, ऐसा समझ लो आप। यहां बैठे हो, अगर यहीं पर मान लो मक्खियां आ जाएं, हाँ, तो बैठने का भी सुख नहीं मिलेगा, फिर हिलाते ही रहोगे, हटाते ही रहोगे है ना। मच्छर काटने लग जाए, तो निश्चिंतता से बैठना भी एक सुख होता है। अगर आप बैठना चाहते हो तो वो भी एक बाधा रहित बैठोगे तो सुख होएगा, और उसमें भी बाधा आ जाएगी तो वो दुख हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सुख और दुख की इतनी ही परिभाषा, और कुछ नहीं है। बस जहां पे कोई बाधा नहीं हो उसी का नाम सुख है। बैठना चाहते हैं तो बैठने में बाधा नहीं हो, सोना चाहते हो तो सोने में बाधा नहीं हो, खाना चाहते हो तो खाने में बाधा नहीं हो और बोलना चाहते हैं तो बोलने में बाधा नहीं हो है ना। सुनना चाहते हैं तो सुनने में बाधा नहीं हो। जो भी हम काम करें उस काम में बाधा ना आए तो वो उसका नाम है सुख। समझ गए?
ऐसा सुख उन अनंत सुख के रूप में उन सिद्धों को प्राप्त होता है, यही अव्यावाद गुण कहलाता है। इति मध्यम रुचि शिष्यापेक्षया सम्यक्त्वादि गुणाष्टकम बढ़ितम। ये जो 8 गुणों की बात कही, ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए कही है। मध्यम रुचि शिष्यम प्रति पुनर्विशेष भेद नयेन निर्गतित्वम, निरिंद्रियत्वम, निष्कायत्वम, निर्योगत्वम, निर्वेदत्वम, निष्कषायत्वम, निर्नामत्वम, निर्गोतत्वम, निरायुषत्वम इत्यादि विशेष गुणा है ना। मतलब शिष्य भी बहुत तरह के होते हैं। एक संक्षेप रुचि वाले शिष्य होते हैं, एक मध्यम रुचि वाले शिष्य होते हैं, और एक विस्तार रुचि वाले शिष्य होते हैं। ऐसे 3 तरह के शिष्य होते हैं। सुन रहे हो? कितनी? हाँ, जैसे अपन लो, लोअर, लोएस्ट या बिग, बिगर, बिगेस्ट, 3 ही फॉर्म होती है ना। तो ऐसे ही शिष्य भी 3 तरह के होते हैं। एक संक्षेप रुचि वाले शिष्य, मतलब बहुत शॉर्ट में बता दो आप, है ना। मध्यम रुचि वाले होते हैं, अरे अब इतनी शॉर्ट में भी क्या है, अब आप, हम तो आए थे सुनने के लिए, आपने एक लाइन में सुना के बंद कर दिया, थोड़ा सा बताओ तो ये मध्यम रुचि वाले शिष्य हो जाते हैं, है ना। और एक विस्तार रुचि वाले शिष्य होते हैं, जो एक ही बात को घंटों तक सुनना चाहते हैं, विस्तारित करना चाहते हैं। तो कई लोग उसमें जैसे मध्यम रुचि वाले होते हैं, तो कई बार विस्तार रुचि में बोर हो जाते हैं, या संक्षेप रुचि वाले भी कई बार विस्तार वाले में बोर हो जाते हैं। अब किसी किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो हर एक चीज का विस्तार चाहते हैं, तो वो विस्तार रुचि वाले शिष्य कहलाते हैं। तो वो एक ही बात पर 1 घंटे तक सुनना चाहते हैं, तो विस्तार रुचि वाले शिष्य होते हैं। तो ऐसे 3 तरह के शिष्य होते हैं। तो उन तीनों तरह के शिष्यों के लिए यहाँ पर एक तरह से सिद्ध भगवान का जो विषय है उसे उन तीनों तरह के शिष्यों के लिए अलग अलग रूप में बताया जा रहा है। तो ये जो 8 गुण हैं, ये किन के लिए हैं? ये बीच वालों के लिए, मध्यम रुचि, है ना। और वैसे देखा जाए तो आगे बताया जाएगा कि संक्षेप रुचि वाले तो बस क्या है, तो भगवान में क्या है, बस 8 गुण की जरूरत नहीं है, इतना ही कह दो कि उनमें बस अनंत ज्ञान आदि है, तो उतने ही से वो पर्याप्त है। वो अनंत ज्ञान में ही सब समाहित है, अनंत सुख है, अनंत दर्श, सब उसी में आ जाएगा। तो ये संक्षेप रुचि हो गई। विस्तार मध्यम रुचि में उन्हें 8 गुण कम से कम सिखा दो तो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ कुछ तो है। और विस्तार करना हो तो फिर ये आ गया सामने, पुनर् मध्यम रुचि शिष्यम प्रति ये सम्यक्त्वादि गुणाष्टकम बढ़ितम। यानी ये थोड़ा सा ना गलत सा लग रहा है। मध्यम रुचि शिष्यापेक्षा सम्यक्त्वादि गुणाष्टकम बढ़ितम। हाँ, ये मतलब पुनर्विशेष भेद नए न, ये जो विशेष भेद नए से जो बताया जा रहा है, ये विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना चाहिए था, या फिर ये वाली जो लाइन है मध्यम रुचि शिष्यम प्रति, ये विराम यहाँ पर लगना चाहिए था। गुणाष्टकम बढ़ितम मध्यम रुचि शिष्यम प्रति, माने ये जो 8 गुण कहे गए हैं, ये जो है मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हैं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ विस्तार रुचि शिष्यों के लिए कहा जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं करा ना यहाँ। तो ये विशेष भेद नए से ये विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। अब उन्हें 8 गुण सुनने के बाद भी और सुनाओ, तो और कौन कौन से गुण हैं? तो भाई वो सिद्ध भगवान निर्गतित्व गुण को प्राप्त हुए हैं।
तो निर्गतित्व गुण क्या होता है? वो गति से रहित हो गए, उनके अंदर अब कोई गति, चार गति जो होती थी वो नहीं रही। तो ये एक गुण हो गया। अब जो 14 मार्गणाएं हैं एक तरह से, उन सबके अभाव में जो संभव हो सकता है सिद्धों में, वही उनके गुण बना लो ये विस्तार करने के लिए, है ना। इंद्रिय मार्गणा थी तो इंद्रियों से वो रहित हो गए तो निरिंद्रियत्व गुण प्राप्त हो गया, है ना। काय मार्गणा थी तो काय से रहित हो गए तो निष्कायत्व गुण प्राप्त हो गया। योग मार्गणा थी तो योगों से रहित हो गए, निर्योगत्व गुण प्राप्त हो गया। वेद मार्गणा थी, वेदों से रहित हो गए, निर्वेदत्व गुण प्राप्त हो गया। कसाय मार्गणा से रहित हो गए तो निष्कसायत्व गुण प्राप्त हो गया। नाम, है ना, कर्म से रहित हो गए, निर्नामत्व गुण प्राप्त हो गया। गोत्र कर्म से रहित हो गए, निर्गोतत्व गुण प्राप्त हो गया। ऐसे करके उसका विस्तार और भी कई रूपों में किया जा सकता है ना। अब वो आहारक नहीं रहे, निराहारकत्व गुण प्राप्त हो गया, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। हाँ, लेश्याओं से रहित हो गए, निर्लेश्यत्व गुण प्राप्त हो गया, निर्लेपत्व गुण प्राप्त हो गया, है ना। संज्ञा से रहित हो गए ना, निस्संज्ञत्व गुण प्राप्त हो गया। इस तरीके से अनेक गुणों का विस्तार विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए किया जाता है ना। है इत्यादि विशेष गुण, ये विशेष गुण जो होते हैं ये हो गए। तथैव अस्तित्व वस्तित्व प्रमेयत्वादि सामान्य गुणा स्व आगम विरोधेन अनंता ज्ञातव्य। अब ये विशेष गुण भी होते हैं और सामान्य गुण भी होते हैं। तो अस्तित्व है, वस्तित्व है, प्रमेयत्व आदि, ये भी सब सिद्ध भगवान में गुण होते हैं। तो इनका भी बिना मतलब आगम के विरोध के बिना इनका भी वर्णन करते जाओ तो इस तरह से ये सब अनंत गुणों के रूप में जो जानना चाहता है वो ये विशेष नए की अपेक्षा से ये कहलाता है, विस्तार रुचि वाला शिष्य कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों तरह की चीजें होती हैं, तीनों तरह की रुचियां होती हैं। अब जैसे ये नंदीश्वर की पूजा होती है ना, तो अब इसके भी तीन रूप देखे जा सकते हैं। अष्टानिक की जो पूजा होती है नंदीश्वर की पूजा, तो एक तो संक्षेप रुचि वाला होगा। उसने क्या किया कि नंदीश्वर की जो पूजा है 8 अर्घ और जयमाला उतनी करके उसने पूजा कर ली। ये हो गया, क्या हो गया, ये संक्षेप रुचि वाला हो गया। ठीक है। मध्यम रुचि वाले ने क्या करा कि उनमें जो 8 पूजाएं थी, है ना, उन 8 पूजाओं को कर लिया। और उनमें जो अनेक अनेक अर्घ थे, 108 8 के 800 500, उनमें से केवल एक एक अर्घ, एक एक के 108 अर्घ चढ़ा लिए, बस केवल 108 अर्घ चढ़ा लिए उसने, है। हाँ, और अलग अलग सबके पूर्ण अर्घ चढ़ा दिए, है ना। तो ये हो गई मध्यम रुचि। और विस्तार रुचि से उसने पूरे 5616 अर्घ उसने पूरे चढ़ाए, पूरी पूजाएं करी, तब जाकर के वो विस्तार रुचि से भगवान का पूरा पूजन होगा। तो लोगों के लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तो तरह तरह की उनके सामने फिर ये सब डिजाइनिंग करके देनी भी पड़ती है। हाँ, तो अब ये महामय नंदीश्वर की जो पूजा बनी है 5616 अर्घों की, ये तो हो गई विस्तार रुचि वालों के लिए, है ना। अब उसमें एक संकलन हुआ है, एक किताब और बन गई है मध्यम रुचि वालों के लिए। तो वो जो है केवल उसमें 8 पूजाएं और एक एक पूजा के साथ 108 अर्घों की केवल एक एक अर्घावली, बस। तो ये मध्यम रुचि वालों के लिए हो गई। और भी संक्षिप्त करना चाहो तो भैया केवल जो शुरू में बस वो एक 8 अर्घ की जल चंदन अक्षत वाली बस एक अर्घ की पूजा कर लो, जयमाला कर लो, ठीक है, इतने में ही खुश हो जाओ। तो ये संक्षिप्त रुचि वालों के लिए हो गई। तो इस तरह से पूजा भी सब तरह की होती है, छोटी बड़ी मझोल। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। तो ऐसे ही सब कुछ होता है।
भगवान के गुणों का विस्तार भी 3 प्रकार से बताया गया। संक्षेप रुचि शिष्यम प्रति पुनर्विवक्षित अवेद नयेन अनंत ज्ञानादि चतुष्टयम, है ना। अब संक्षेप रुचि शिष्य के लिए देखें तो किसी विवक्षित, अब इसमें अभेद नय से ही सब ज्ञान दिया जाएगा। भेद नय से बताएंगे, विशेष नय से बताएंगे तो वो विस्तार हो गया। तो संक्षेप वाला बस अभेद, अभेद का मतलब बस आप तो ये बताओ कुल मिला के बात क्या है, क्या बोलता हो कुल मिला के है ना, सब मिला के आप ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो, कुल मिला करके शॉर्ट में बोलो क्या बात है। तो बस उससे कह दो भगवान के अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय हैं। अब ये भी 4 हो गए और शॉर्ट में बताओ आप, तो उसके लिए कहते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुखत्रयम, है ना। सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत सुख है। बस ये 3 चीजें जान ले तो भी काम चल जाएगा तेरा। कहता नहीं नहीं और शॉर्ट करो इसको, तो फिर भैया केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 ही चीजें मान ले, 2 ही गुण देख ले उनमें तो भी काम चल जाएगा, है। कहता नहीं नहीं और कम करो, बिल्कुल एक ही बताओ आप तो साक्षात अवेद नयेन शुद्ध चैतन्यम एव एको गुण इति, है ना। अब तुझे एक ही बात समझनी है तो बस इतना देख, फिर सिद्ध भगवान कैसे हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, बस उनमें एक ही गुण है। शुद्ध चैतन्य कहने से सभी आ जाएगा। जिनमें शुद्ध चैतन्य होगा उनमें केवल ज्ञान भी होगा, केवल दर्शन भी होगा। अब तुझे अति संक्षेप चाहिए तो फिर इतने ही सा काम चला, शुद्ध चैतन्यम एव एको गुण है, बस फिर उनमें एक ही गुण रह गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अभेद करते चले जाएंगे, माने भेद को संक्षिप्त करते चले जाएंगे तो वही अभेद नय हो गया। उस अभेद नय से वह उसकी जितनी भी भेद हैं वो कम होते 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 वो एक तक भी ले आते हैं। तो ये अति संक्षेप हो गया। पुनरपि कथम भूता सिद्धा, और कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, चरम शरीरात किंचित ऊना भवंती, चरम शरीर से कुछ कम होते हैं। तत्किंचित ऊनत्वम शरीर उपांग जनित नासिकादि छिद्राणाम अपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगी चरम समये 30 प्रकृति उदय विच्छेद मध्य शरीर उपांग नाम कर्म विच्छेदो जातस तस्मिन्नेव क्षणे जातम इति ज्ञातव्यम। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट नोट करने का है ना। सिद्ध भगवान चरम शरीर से कुछ ऊन होते हैं, वह कुछ ऊन पना जो होता है वह शरीर उपांग जनित होता है, यानी जो शरीर संबंधी, जिसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं ना, शरीर अंगोपांग, अंगोपांग नाम कर्म, ये उसी को शरीरोपांग कहा है। अंग माना शरीर होता है, अंगोपांग उसी को बोलते हैं। तो ये शरीरोपांग जनित जो कर्म होता है उसके कारण से ही ये नासिका आदि जो है ये अवयव मिलते हैं अपने को। उपांग है ना ये सब, अंगोपांग, नाक कान आंख इत्यादि, तो ये सब उनको अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिले। तो जब संयोगी केवली का चरम समय होता है, किसका संयोगी माने 13वें गुण स्थान का जब अंतिम समय होता है सर्वयोगी केवली का, उस समय पर उनके लिए 30 कर्म प्रकृतियों के उदय का विच्छेद हो जाता है ना। उदय विच्छुत्ति हो जाती, उदय विच्छेद हो जाता है। संयोगी के लिए सत्व विच्छुत्ति नहीं कही गई, वो अलग चीज है। उदय विच्छुत्ति माने उदय में नहीं रहेंगे ये कर्म, उदय अंगोपांग नाम कर्म का उदय छूट जाएगा संयोगी से अयोगी होने पर, है ना। तो अयोगी के लिए आयु कर्म उदय में रहेगा तो शरीर नाम कर्म तो रहेगा लेकिन अंगोपांग नहीं होगा, समझ। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि 30 प्रकृति के उदय का जब नाश हो गया तो उसी समय पर अंगोपांग नाम कर्म का भी विच्छेद हो गया
और उसी समय पर जैसे ही वो अंगोपांग नाम कर्म का विच्छेद हुआ तो जो अवयव बने हुए थे नाक आदि, तो उनमें जो एक तरह से अपूर्णता थी, छिद्राणाम अपूर्णत्वे सति लिखा ना, नासिका आदि छिद्रों के ये खाली स्थान थे। अपूर्णता का मतलब खाली स्थान, उनमें आत्म प्रदेश नहीं थे। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय का विनाश होने पर वो आत्म प्रदेश संकुचित हो गए उसी समय पर, है ना। और किंचित ऊनता उसी समय पर हो गई, वो संयोग केवली के चरम समय में हो गई, यूं कहने का मतलब है ना। किंचित ऊन जो शरीर बन गया, जो सिद्ध भगवान में कुछ कम हो गया, वो कब हो गया? 13वें गुण स्थान के ही अंत समय में हो जाएगा, 14वें गुण स्थान में नहीं होगा। वो तो पहले से ही हो गया। योगों से रहित हुए संयोगी अवस्था के अंत समय में ही उनका शरीर किंचित ऊन हो गया और उसी ऊनता को लिए हुए वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय का अभाव 13वें के अंत समय में हो जाता है, योगों का भी अभाव 13वें के अंत समय में हो जाता है ना। इसलिए अब फिर 14वें में कुछ भी आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार कुछ नहीं होगा। 14वें गुण स्थान में जैसे हैं वो वैसे ही सिद्ध भगवान में बन जाएंगे, यूं कह सकते हैं, है ना। हाँ, वो आप मतलब आकार जो है वो वहीं पर रूप ले लिया, 13वें गुण स्थान के अंत समय हो गया, उसी में जो आकार बन गया वही आकार अयोगी केवली में बन गया और वही जो है सिद्धत्व में हो गया। माने जैसे हम कहते हैं कि उनके प्रदेश घनीभूत हो गए, तो वो घनीभूत 13वें गुण स्थान के अंत में ही हो गए। इस तरह से ये समझना, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म का विच्छेद जिस समय पर हुआ उसी समय पर ये सब काम हो गया, इसलिए फिर बाद में उनके प्रदेशों में कोई हलन चलन भी नहीं होती, संकोच विस्तार भी नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये एक विशेष बात है। तो इस तरह से उनका शरीर किंचित ऊन हो जाता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और ऊनता उसी जगह पर होती है जो शरीर में, जहां पर है ना, अपूर्ण का मतलब है छिद्रों के माध्यम से जो शरीर में खाली स्थान रहता है उसको ही अपूर्णता कहा गया है। अपूर्णत्वे सति, तो वो सब खाली स्थान छूट जाएगा। नाक पेट आदि ये सब खाली स्थान होते हैं, है ना। तो ये सब छूट जाएंगे तो वो एक बैलेंस में आ जाएगा। मतलब सिद्ध भगवान की जो आकृति होगी तो उसमें अब ना तो जैसे मतलब उसमें कान है, नाक है, उसमें कुछ थोड़ा दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे ऐसे कान लगा हुआ है कि नाक लगी हुई है ना, कि ऐसे ये पेट है थोड़ी ना दिखाई देगा। वो तो उनकी आकृति तो सिर्फ एक लीनियर होगी ना, तो वो सारा का सारा प्रदेश कम हो गया, अवगाहना कम हो गई, ये कहने का मतलब यही किंचित न्यून हो गया है? है? तो घनीभूत हो जाएंगे तो उस स्थान के प्रदेश तो नहीं रहे ना, वहां पे प्रदेश नहीं होंगे। आ जाएंगे, नहीं नहीं आ जाएंगे, तब तो अवगाहना बहुत बढ़ जाएगी। आ नहीं जाएंगे, वो जो ये खाली स्थान है वो हट जाएगा। यानी जैसे अब अपना बॉडी है तो इतना सारा, मान लो ये हाथ की मोटाई है, चलो मैं आपसे पूछता हूं, है ना, अब ये हाथ की मोटाई है तो क्या इतने मोटे आत्म प्रदेश रहेंगे उनके? हाँ, तो वही कहने का मतलब है, जहां पर जो है जब शरीर नहीं रहेगा तो ये जो मोटाई है, इतनी मोटे हाथ प्रदेश नहीं रहेंगे ना, वो एक लीनियर पोजीशन में आ जाएंगे ना वो।
तो अवगाहना इसी से बहुत कम हो जाएगी। तो होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम हो जाती है। त्रिपंडिती में लिखा हुआ है, वो काफी कम हो जाती है। भर नहीं जाएंगे, जो अब नाक में यहाँ पर आत्म प्रदेश है नहीं तो उल्टे भर जाएंगे तो और बढ़ जाएगी। यहाँ पर थे ही नहीं, अभी भी नहीं है, ये सब हट ही जाएगा तो वो तो सब और कम ही हो गए ना। हाँ, छिद्रों के खाली स्थान होने से, अपूर्ण का मतलब है वो भरे हुए नहीं है। छिद्र जो वगैरह जो होते हैं, इनका खाली स्थान होने से अंत समय में ये जो है उनकी न्यूनता में ही ये गिने जाएंगे, है ना। क्या इति ज्ञातव्यम, हाँ हाँ, वो जिस आसन से सिद्ध होते हैं वही आसन रहता है। खड़गासन से सिद्ध होंगे तो खड़गासन के रूप में दिखाई देंगे, बैठे हुए सिद्ध होंगे तो बैठे हुए दिखाई देंगे। अवगाहना भी उतनी ही होगी। अब जो जिनकी ऊंचाई 500 धनुष की है तो 500 धनुष की ऊंचाई की लंबाई लिए हुए होंगे, उतना विस्तार लिए हुए होंगे, लेकिन जो मोटाई है ना, मोटाई तो कमी हो जाएगी ना, मोटाई नहीं रह जाएगी। हम्म? घनीभूत का मतलब यही है कि जो बिखरे हुए थे, है ना, वो अवयव जो शरीर के जब हट गए तो वो इकट्ठे हो गए, ही घनीभूत हो गया, है ना। अरे तो जैसे मुंह है, तो इतना बड़ा मुंह है तो अब ये बिखरा हुआ नहीं है आत्म प्रदेश यहाँ पूरे में, है ना, सब में, दांतों में, मुंह में, पूरे में इतना बिखरा हुआ है। अब जब ये नहीं रहेगा तो अब आत्म प्रदेश कितना, उसकी तो लाइनिंग उतनी ही रह जाएगी ना, छोटी सी। तो इसी वही तो दिखाया जाता है मंदिरों में, पहले प्राचीन मूर्तियां रखी रहती थी ना, उनमें क्या रखता है, कौन सी नाक दिखती बताओ, अच्छा तो बस वही है, और क्या है। जब इतना मुंह है, ये थोड़ी ना उसमें दिखेगा कि भाई इनका मुंह ऐसा था, कि उसमें मुंह में कोई डिजाइन बन के, नाक की डिजाइन बन के आ रही है, कि आंखों की डिजाइन बन के आ रही है, वो थोड़ी ना बचेगी। वो तो शरीर आश्रित है, वो सब तो छूटी जाएगी, वो तो सब। अब इस यहाँ पर जो ये प्रदेश है, ये सब तो कहीं ना कहीं जाके एक लाइन में आ जाएंगे ना, ये तो क्लियर है वो तो। शेप नहीं रह जाती ना, शेप तो बस केवल आउटर लाइनिंग की रह गई बस। आपकी ये हाइट है ना, जैसे आउटर लाइन कोई भी व्यक्ति का नेगेटिव होता है ना, बस उतना ही टाइप की शेप रहेगी ना, बस वो तो ऐसा ही होता है, तभी तो ये कम होगा। ठीक है। हाँ, तो प्रतिकृति का मतलब यही हो गया कि अगर वो 500 धनुष वाले हैं तो 500 धनुष की ऊंचाई की तरह अवगाहना होगी, बैठे हुए हैं तो बैठे की तरह होगी। प्रतिकरी का मतलब कोई उसमें उनकी कोई बिल्कुल ब्यूटी थोड़ी ना दिख रही है कोई। हाँ हाँ, प्रतिकृति में वो बिल्कुल मतलब यही है कि बैठे की कृति है तो बैठे की प्रतिकृति हो गई, खड़े की है तो खड़े की कृति हो गई, जो जितना ऊंचा है लंबा है उस हिसाब से कृति हो गई, यही प्रतिकृति कही जाएगी। बिल्कुल का बिल्कुल थोड़ी ना उसमें एक फोटो आ जाएगा। हम्म। हाँ, तो कहीं भी सिद्ध भगवान में कहाँ नाक कान कहाँ दिखाई देता है बताओ, अच्छा देखो फोटो भी बनी है उसमें सामने, कहाँ नाक कान कहाँ से आ जाएगा। है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, वो सब फ्लैट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये सब जितना भी एक्स्ट्रापन है ना, तो अब इतना मोटा हाथ थोड़ी ना सिद्ध भगवान का उसमें दिखाई देगा, वो तो सिर्फ सब संकुचित हो जाएगा ना।